हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी है सुबह का वक्त और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे से पहले से ही किचन में लगे हुए थे। और ये चीज़ें ना बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और मेरे ही घर में कम देखने को नहीं मिलती होंगी, सभी के घर में बहुत कम देखने को मिलती होंगी कि जो जेंट्स हैं ना वो बहुत ही कम किचन में आते हैं और किचन संभालते हैं। और जब ये काम होता है ना तो वाकई में मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ चलो, आज मेरे हस्बैंड जो है वो कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ बना रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ था। और मैं यहाँ पर नहा के सीधे आ गई थी किचन में। और यहाँ पर सुबह से ही मेरे जो हस्बैंड है ना कुछ बनाने की प्लानिंग कर ही रहे थे। और जब मैं नहाने के लिए गई थी तभी से उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अभी मैं दिखाऊंगी कि वो क्या क्या बना रहे थे। और यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं बर्तन रख रही थी और वो बिल्कुल रखने नहीं दे रहा था, बार बार डोर बंद कर दे रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर उसको डांट के हटा दिया, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे उसकी शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे लिए बना रहे थे आलू की भजिए, एक तौर से पकौड़ी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और बहुत ही मन से बना रहे थे। और इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने मिर्च की पकौड़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे मिर्च की जो भजिए रहते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने, आप देख सकते हैं, मेरे लिए बना के अलग से रख दिए थे। और साथ ही में गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी भी बन रही है। और कड़ी के साथ साथ यहाँ पर बन रही है चाय, जो कि सिर्फ मैंने वो चाय भर बनाई है, अदरवाइज़ उन्होंने इतनी सारी चीज़ें खुद बनाई हैं। और वैसे मेरे हस्बैंड जो हैं जब भी किचन में आते हैं ना कुछ वो स्पेशली बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं। मैं हमेशा उनके खाने की तारीफ़ करती हूँ। और वैसे भी होता है ना कि जब हम मतलब डेली डेली खुद ही खाना बनाते रहते हैं ना तो बोर हो जाते हैं खुद के हाथों का खाना खा के। और जब मेरे हस्बैंड बनाते हैं तो मुझे लगता है कि चलो कुछ अलग सा खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही बन गई थी तो वैसे ही मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले दे दी थी मुझे कि चलो तुम खाओ जब तक मैं आ रहा हूँ। और ये चीज़ वो हमेशा ही बोलते हैं, जब भी कुछ बनाते हैं तो कहते हैं कि तुम गरम गरम खाओ, मैं आता हूँ। लेकिन मैं उनका वेट करती हूँ। और ये चीज़ वाकई में होनी भी चाहिए, क्योंकि वो अपना फ़र्ज़ निभा देते हैं। भाई मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं उनका वेट करूं और साथ में बैठ के आराम से हम लोग खाएं। तो वहाँ पर मैंने रख तो दी थी वो प्लेट में टेबल पे, लेकिन फिर उसके बाद मैं इधर आ गई थी चाय लेने के लिए, क्योंकि अभी ना मैंने खुद चाय ली थी और ना ही मैंने अपने हस्बैंड को दी थी। तो मैंने कहा कि चलो इसको चाय को पहले ले लेते हैं, फिर आराम से भजिए का मज़ा चाय के साथ ही लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं उनको ले गई थी। मैंने कहा कि चलो साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। और जो पकौड़ियाँ थी वो कढ़ाई में पड़ी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड बार बार जाके देख रहे थे। और मैं बोलूँ कि चलो मैं देख लेती हूँ तो उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। जैसे कि अगर जो आदमी जो काम करता है ना, जैसे कि अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं उनको उसमें शामिल नहीं होने देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। उसी प्रकार से जब वो कोई चीज़ बनाते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसमें कोई इंटरफेयर करे। तो इसलिए भाई वो बना रहे थे, यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ के खाते भी जा रहे थे। और बच्चे जो है, बच्चों को मिर्च की पकौड़ियाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो खा लें। तो उनको आलू के भजिए जो बने थे वो खा रहे थे। और ये छोटा वाला सो के उठा था तो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा था, उन्हीं के पास भाग रहा था। और वैसे भी जब वो घर पे रहते हैं ना तो वो उनके पास ज़्यादा रहता है, और जब वो नहीं रहते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, तब वो मेरे पास भागता है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी गैस, खाना पीना जो भी रह गया था बनने के लिए उसको बनाने के लिए। और वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ में हमेशा ऐसी बॉन्डिंग है कि हम दोनों, मतलब जो चीज़ें उनको पसंद होती हैं तो जो उनको खाना होता है, और चाहे मुझे नहीं भी आता होगा तब भी मैं उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। और जब उनका कुछ चीज़ बनाने का मन होता है मेरे लिए
तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और होना भी चाहिए। वैसे मेरे हस्बैंड को कुकिंग जो है वो मोस्टली आती ही है, तो जब अगर जेंट्सों को कुकिंग आती हो ना, तो फिर उसका जो फ़ायदा है वो हम वाइफ़ों को मिल ही जाता है कहीं न कहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चावल बनने के लिए रख दिए थे और कढ़ी जो है वो बन के रेडी हो चुकी थी। और कढ़ी जो है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी बनाते हैं, ये तो मैंने आपको कई बार बताया होगा। तो यहाँ पर जो कढ़ी है वो फाइनली उनकी रेडी थी और वो यहाँ से किचन छोड़ के जा चुके थे। तो जो बाद की ज़िम्मेदारियाँ थी वो मैं आ गई थी सँभालने के लिए और मैंने सबसे पहले चावल चढ़ा दिए थे और साइड में यहाँ पर सेकने लग गई थी रोटियाँ। और वैसे भी हस्बैंड ने सब्ज़ी बना दी थी, तो बहुत बड़ा एक तौर से काम मेरा हो गया था, तो जल्दी से फटाक से मैंने यहाँ पर सेकने लग गई थी रोटियाँ। और मेरे हस्बैंड जो है, मैं कभी उनसे ये नहीं बोलती हूँ कि आप ये बना लो, वो बना लो। उनका जब खुद मन होता है तभी वो बनाते हैं, अदरवाइज़ वो कभी भी मेरे कहने से तो किचन में आ ही नहीं सकते हैं। ये मैं उनकी मतलब बुराई नहीं कर रही हूँ, एक तौर से बता रही हूँ कि हाँ, अगर मैं कहूँगी तो वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनका मन होगा तो वो इतना कुछ कर देंगे कि अब मैं सोच भी नहीं पाऊँगी। तो ख़ैर कभी-कभी ही करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करते हैं वो। तो यहाँ पर रोटी जो है वो लगभग मेरी बन के रेडी ही हो गई थी और ये तीनों की तीनों मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे चले गए थे नहाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो काम है वो हो गया था और किचन भी क्लीन हो गई थी, बस गैस पे दूध हो रहा था बॉयल, अदरवाइज़ और कुछ भी काम नहीं रह गया था किचन में। गाइस थोड़ा सा बच्चे शोर कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद भी आज मुझे बहुत सारा काम था, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि किचन के काम से फ्री भी हो जाओ फिर भी बहुत सारे काम पड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर कपड़ों पे की प्रेस, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे प्रेस के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी समय है और काम से जल्दी फ्री हो गए हैं, तो क्यों ना जो और एक्स्ट्रा के काम पड़े हैं वो मैं जल्दी से फटाक से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे जो कपड़े थे मैंने सबसे पहले कर लिए थे प्रेस, और प्रेस के बाद गाइस मुझे लगाने थे सारे कपड़े वार्डरोब में, क्योंकि बहुत दिन से मैंने वार्डरोब में कपड़े जो है वो अच्छे से नहीं लगा पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था तो बार बार उठा रहे थे, रख रहे थे, प्रेस कर रहे थे, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। और फिर मैंने कहा चलो कि अब तो खैर कहीं जाना नहीं है तो मैं इसको अच्छे से लगा देती हूँ, बच्चों के कपड़े बच्चों के सेक्शन में लगा देती हूँ और जो अपने कपड़े हैं वो अपने सेक्शन में लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पर फिर वही सारे लगाने लग गई थी और बच्चों के सारे कपड़े मिक्स हो गए थे, मतलब बड़े वाले के और छोटे वाले के। तो मैं देख देख के साइड में मतलब एक दूसरे के जो कपड़े मिक्स थे उन्हें अलग अलग करती जा रही थी और रखती जा रही थी। और कपड़े जब प्रेस हो जाते हैं ना तो फिर वो अच्छे से रख दो तो फिर बहुत आसानी हो जाती है हमें कहीं भी जाने में। और मैं हमेशा इसी प्रकार से ही, चाहे बच्चों के कपड़े हों, चाहे अपने कपड़े हों और चाहे मेरे हस्बैंड के कपड़े हों, अच्छे से ही रखना पसंद करती हूँ, जिससे कि जिसको जब भी ज़रूरत हो, कहीं भी जाना हो, चाहे मैं हूँ या मेरे बच्चे हों या मेरे हस्बैंड हो, आराम से भाई उठाओ और पहन लो, ये ना हो कि कहीं ढूंढने पड़े। वैसे तो आजकल हम लोग बहुत सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। पहले की बातें और थीं, जैसे मम्मी के ज़माने की, तो मम्मी लोग अलग से बताती रहती हैं हम लोगों को कि किस टाइप से हम लोग करते थे। लेकिन आज की बात की जाए तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंडों के लिए हर अलग मतलब हर वो सुविधाएं देना एक दूसरे को चाहते हैं। जैसे कि हस्बैंड होते हैं तो वो अपनी वाइफों को सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, उसी प्रकार से जब जो वाइफ़ होती हैं मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारियां सब अच्छे से निभाना चाहते हैं। मुझे लगता है आजकल ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है और होना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों के कपड़े तो लगा दिए थे वार्डरोब में, फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े लगाने के लिए। और गाइस ये जो मैंने जो भी बातें कही हैं ये मैं अपने से ही रिलेटेड बातें बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग अपने पे ले जाते हो फिर गलत
कमेंट कर देते हो कभी कभी, तो वो चीज़ें फिर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि शायद आपने दिल पे ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने बारे में ही बात करती हूँ, अदरवाइज़ सबकी ज़िंदगी अपनी अपनी है, सब लोग अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। आप लोग मेरी तरह से नहीं जी सकते और मैं आपकी तरह से नहीं जी सकती हूँ। मतलब सबकी ज़िंदगियाँ अलग-अलग हैं और सब अपनी-अपनी तरीके से ही जी रहे हैं और सब अपने-अपने तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। और जो ब्लॉग है वो मैं अपने बारे में बताती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अपनी मतलब मेरी ज़िंदगी में जो होता रहता है मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसको ज़्यादा आपको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है ख़ैर। और अच्छे-अच्छे कमेंट किया करो यार, मन खुश हो जाया करे तो पढ़ने में अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो कपड़े नीचे रखने थे, नीचे वाले सेक्शन में, तो वो मैंने रख दिए थे। वो मेरे डेली बेसिस के कपड़े हैं और डेली बेसिस के कपड़े मैं अलग रखती हूँ और जो पार्टी वेयर या थोड़े हैवी से रहते हैं वो मैं अलग रखती हूँ। और जो ज़्यादा ही हैवी रहते हैं उनको मैं पैकेट में डाल के रखती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि पैकेट में भी कपड़े कुछ रखे हुए हैं और ये जो नॉर्मल से हैवी हैं उनको मैंने हैंगर में लगा दिया है। तो गाइस मेरे जो लगभग काम है वो ख़त्म हो गए हैं। आप देख सकते हैं सब कर रहे हैं आराम और मैं इसी के साथ कर दूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।